चलो उसी सवाल में देखो, लास्ट सवाल जो करवाए थे उसमें ये डिस्क मान लो ऐसे ओमेगा से घूम रहा था, है ना, एम मास आर रेडियस, और यहाँ पे एक लड़का था जो कि इसके रिलेटिव कूद गया था इधर। अब की बार ये इसी के रिलेटिव इधर कूदेगा, वी नॉट से इसके रिलेटिव ही कूदेगा, ठीक है। तो बताना है उसके कूदने के बाद डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, बहुत छोटा सवाल है। देखो कुछ है ही नहीं सवाल में, इसके परपेंडिकुलर कूदा तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा तुरंत बता सकते हैं। ये शुरू में ये कहानी था, तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, डिस्क का mr²/2 प्लस आदमी का मास mr², और कितने से चल रहा था, ओमेगा से। अरे लिखोगे, अच्छा इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मान लो, चलो आपको कुछ नहीं समझ में आया, मान लो कूदने के बाद ये कितने से घूमने लगा, ओमेगा डैश से। कितने से घूमने लगा, ओमेगा डैश से, ठीक है। तो ये इसके रिलेटिव कितने से कूदा है, वी नॉट से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ वो पॉइंट, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश आर की ओमेगा आर, ओमेगा डैश आर। जंप के बाद वाला लेते हैं, याद आ रहा है, जंप के बाद वाला लेते हैं, तो ये आदमी का वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा ये दूर नहीं है, जस्ट बगल में ही है ना, जस्ट कूदा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें mr²/2 ओमेगा डैश, अंदर कोई m प्लस ले रहा है, अरे है ना। इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे mvr, अरे होता है, तो इसके लिए लिखोगे तो ये देखो ये r होगा, अरे होगा, तो ये वाला तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ ये वाला कंपोनेंट काम में आएगा, अरे आएगा, तो लिखोगे प्लस m v r sin 90, लिखोगे। तो ध्यान से देखो, समझ में आया, कुछ समझ में आया, ये कुछ याद आ रहा। ट्रॉली पे जब आदमी ट्रॉली के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कूदा था तो ट्रॉली के वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आया था, दो ट्रॉली चल रहा था, जब ये इस पर से इस पे कूदा था तो इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया था। कुछ ऐसा सवाल किए, या इसके वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं आया था, ऐसा कुछ था एग्जैक्टली हमको याद नहीं, याद आ रहा है, इरोडो वाला, अरे इरोडो वाला सवाल किया ना। चलो अगला सवाल जल्दी से ट्राई करो। एक डिस्क है, वही मेरी गो राउंड वाला, ऐसा ही, ये टॉप व्यू है, सब टॉप व्यू है ना, पता है ना, अरे ये सब टॉप व्यू है ना। तो ये एक डिस्क है, इस पे एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, आदमी का मास m है, कोई दिक्कत,
ये आदमी क्या किया पता है, सब कुछ रेस्ट पे है। ये आदमी चलना शुरू किया और घूम के फिर से कहाँ आ गया, झंडा के पास। अरे कर सकता है ना, एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, एक्सल पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन एक्सल, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है जो टॉर्क दे एक्स्ट्रा, है ना। ये चुपचाप चला और चलते चलते उस पर घूम के फिर जहाँ झंडा से चला वहीं चला आया। तो आपको बताना है फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द, आदमी ऐसे चल रहा, ठीक है ना, बाय द डिस्क व्हेन द मैन अगेन रीचेज द फ्लैग, रीचेज द फ्लैग, व्हेन द मैन अगेन रीचेज द फ्लैग। आदमी एक चक्कर लगा के जब फिर से झंडा के पास आ जाएगा तो डिस्क कितना घूमेगा, ट्राई करो, 2 से 4 मिनट का टाइम लो। देखो अजीब अजीब सवाल पूछता, सर डिस्क घूम रहा था, कहाँ बोले डिस्क घूम रहा था, बोले सब कुछ रेस्ट पे था, उसके बाद वो आदमी चलना शुरू किया और ये झंडा डिस्क पे लगा हुआ, मतलब डिस्क के रिलेटिव जहां से चला फिर वहीं पहुंच गया। तो पूछा जा रहा है कि डिस्क कितना घूमा होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पहले 0 था, बाद में भी 0 रहेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम पे एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है क्या, नहीं है ना, इस एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले 0 तो बाद में भी 0। अब इसका हिंट हम देते हैं, याद करो एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0, सॉरी लीनियर मोमेंटम 0 था, तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते थे, m1v1 प्लस 0, तो ये भी तो लिख सकते थे आप, m1 dr1 प्लस m2 dr2 बराबर 0, और बहुत बार यूज किए हैं, एक का मास इंटू एक का डिस्प्लेसमेंट प्लस मास इंटू दूसरे का डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। अरे किए हो यार, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो इंटीग्रेट करके, है ना। तो उसी तरह यहां पे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अरे कंजर्व रहेगा, इसको और इसको अलग अलग ट्रीट करो, आदमी और डिस्क को, तो क्या लिख सकते हो, आदमी को m लिखो, m सॉरी आई ओमेगा, आदमी के लिए आई क्या लिखोगे, mr² ओमेगा 1, ठीक है, आदमी इसके रिलेटिव ओमेगा 1 से घूम रहा मान लो, ग्राउंड के रिलेटिव, प्लस mr²/2 ओमेगा 2, सब किसके रिलेटिव लिख रहे हैं, ग्राउंड के रिलेटिव, ये याद रखिएगा, बराबर 0। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे शुरू में 0 था तो अभी भी 0 होगा, जब ये चलना शुरू किया तो मान लो ये ओमेगा 1 से चलना शुरू किया और डिस्क ओमेगा 2 से चलना शुरू किया, अरे किया ना, चल mr² ओमेगा 1 को लिख सकते हैं dθ1/dt प्लस mr²/2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हो, dθ2/dt काट दो, अरे आया, dθ1 मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले का और dθ2 यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूसरे का। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे ओमेगा क्या होता है, dθ/dt, तो वही तो किए हैं। अब चलो इसका डायग्राम बनाओ, मानो जब ये चल के यहाँ से यहाँ आया उतने देर में डिस्क कितना घूम लिया, तो मान लेते, अच्छा आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, अगर ये इधर चलेगा तो डिस्क पीछे घूमेगा, है ना, तो मान लेते डिस्क कितना घूम लिया, θ2, अरे है ना, डिस्क कितना घूम लिया, θ2, यानी झंडा पहले यहाँ था तो झंडा यहाँ कहीं आ गया मान लो, अरे है कि नहीं,
कितना घुमा? θ2। अरे हाँ ना बोलते जाना। डिस्क पे जब वो आदमी चला तो डिस्क पीछे ऐसे घूम गया मान लेते हैं, कितना घुमा? θ2। तो झंडा यहाँ से यहाँ जाएगा। अच्छा वो आदमी यहाँ से चलना शुरू किया था और वो फिर से झंडा पे पहुंचा, यानी ग्राउंड के रिलेटिव तो वो इतना ही घुमा होगा। अरे ग्राउंड के रिलेटिव तो वो इतना ही घुमा होगा ना। अरे भगवान, ठीक है वो झंडा से झंडा तक गया लेकिन झंडा भी तो पीछे आ गया, तो ग्राउंड के रिलेटिव ये कितना घुमा? 2 पाई नहीं, 2 पाई माइनस θ2। ये कौन घुमा? आदमी। और ये कौन घुमा? डिस्क। यहां पे पुट करो mr² 2 पाई माइनस θ2 प्लस mr² बाय 2 माइनस θ2 बराबर 0। हम इस डायरेक्शन को माइनस ले लिए इस बार। अरे है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी को। डाउट पूछो जिसको पूछना। अरे उससे मत पूछो, हमसे पूछो, बोलो। ये जब ओमेगा 1 से चलना शुरू किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? हाँ वो तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको एंगुलर वेलोसिटी से गुना करोगे तब तो आएगा एंगुलर मोमेंटम। किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा प्लस डिस्क आई ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट 0 था, 0 रहेगा, लिख दिए। कौन? ये हम बोले कि ये आदमी चला और झंडा से चल के झंडा पे पहुंच गया। झंडा है डिस्क पे, झंडा ग्राउंड पे नहीं है। तो मान लो ये आदमी यहां से चल के झंडा से झंडा पे पहुंचा तो डिस्क भी तो कुछ घूमा होगा। तो मान लिया डिस्क कितना घूमा? θ2। तो जो झंडा यहाँ था वो यहाँ आ गया होगा। अच्छा ये आदमी झंडा से चल के झंडा पे आया, यानी ग्राउंड के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से चल के यहाँ ही पहुंचा होगा। तो आदमी कितना एंगल कवर किया? 2 पाई माइनस θ2। एक सेंस को प्लस ले लो, हम क्लॉकवाइज को प्लस ले लिए तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सारा वैल्यू पुट करो, अब आंसर निकाल लो। आंसर हम ही निकाल दें? निकाल दीजिए सर, हम लोग से कुछ नहीं होगा। सॉल्व किसके लिए करना है? θ2 के लिए। तो 2 पाई m माइनस θ2 इंटू m/2 प्लस m बराबर 0। तो θ2 आ जाएगा आपका 2 पाई m/2 प्लस m। खत्म। अरे आएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम एक सवाल दे रहे हैं, सवाल लिखिएगा, बाकी लोग को सवाल स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट उसको ट्राई कीजिए, बाकी आप लोग को हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है। लिखो जल्दी से। ये स्क्रीन पे अब सवाल आ जाएगा, सवाल देख लीजिए और टाइम है 4 से 5 मिनट, ठीक है। ट्राई कीजिए। चल, एक स्टोन है ऐसे घूम रहा, ठीक है। m मास का स्टोन है, r रेडियस का स्टोन है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। कहीं पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब एक्सल एकदम बिल्कुल स्मूथ है, जिस पे ये घूम रहा है ना एकदम चकाचक है, वो कहीं कोई फ्रिक्शन एग्जर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये सैंड धीरे धीरे ड्रॉप किया जाए एकदम कॉन्सेंट्रेट Q से, और सैंड गिरते के साथ एक तरह से समझो इसमें चिपक जाता है, वो इसके रिलेटिव मूव नहीं करता। मतलब अगर उस समय ये ओमेगा से घूम रहा तो सैंड गिरते के साथ कितने से घूमने लगेगा? ओमेगा से। सैंड गिरते के साथ कितने से घूमने लगेगा? ओमेगा से। तो बोल रहा है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
तो मेरे हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले तो इस पर कोई सेंड नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? mr²/2 ओमेगा नॉट। और मान लेते हैं टी टाइम के बाद इस पर कितना सेंड गिर जाएगा? QT सेंड गिर जाएगा। अरे गिरेगा। अच्छा ध्यान से देखो, टी टाइम के बाद अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो पहले तो डिस्क का लिखेंगे mr²/2, और जो सेंड गिरा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो बोला है कि ग्रुप बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे है, तो मतलब मान सकते हो कि सेंड कितने दूर पे है? एक्सिस से r दूरी पे। अरे है ना, तो सेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² सीधा सीधा, और यहां पे मास क्या हो जाएगा? और उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सॉल्व फॉर ओमेगा, पहला पार्ट खत्म। सॉल्व फॉर ओमेगा, पहला पार्ट खत्म। कुछ नहीं समझ में? अरे सॉल्व फॉर ओमेगा, पहला पार्ट खत्म। देखो अब जो वेरिएबल मास रट के बैठा हुआ है वो मरेगा। क्यों? क्योंकि उसको वेरिएबल मास तो सीधा सीधा वेलोसिटी में लगाने आता, घूमने वाला सिचुएशन में तो आता ही नहीं, है ना। लेकिन जो उसको तरीके से समझा कि वो वेरिएबल मास कुछ नहीं था, वो क्या था? अरे वो क्या था? एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद आ रहा है? तो यहां भी देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। अगर हम सीख गए वहां पे एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो यहां भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? आप ही बताओ। dl एक्सिस बाई dt, याद है? यहीं से आया था ये, आई अल्फा के बराबर। अच्छा यहां से अगर लिखें कि dl एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क एक्सिस dt। अरे होगा, अरे होगा। अच्छा बोल रहा है कि इतना टॉर्क लगाओ कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ही बना रहे, एंगुलर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा करते हैं, शुरू में किसी भी टाइम t पे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम mr²/2 प्लस QT r² ओमेगा नॉट। अरे होगा। ये कब है एंगुलर मोमेंटम? एट टाइम इक्वल टू t। अरे ये तो ओमेगा नॉट रहा ना, वो बोला। अच्छा t प्लस dt टाइम पे एंगुलर मोमेंटम लिखे, t प्लस dt टाइम पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा एक्सिस के अबाउट हो जाएगा l प्लस dl। सेंस का ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ना, तो मान रहे उसी सेंस में घूम रहा, क्योंकि बोला ओमेगा नॉट से ही घूमना, तो ये हो जाएगा। डिस्क में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस क्यू टी प्लस डी टी r² ओमेगा नॉट। अरे होगा। dl एक्सिस क्या आ जाएगा? इसमें से इसको घटा दो। अरे कर चुके हैं, p प्लस डेल्टा p, फिर डेल्टा p निकालते थे और टाइम से डिवाइड कर देते, डेल्टा p बाई डेल्टा t एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाता था।
रॉकेट वॉकेट वो किए हो कि नहीं, वही काम तो कर रहे हैं। इसमें से इसको घटाओगे तो ये टर्म खत्म, क्यू टी आर स्क्वायर खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, क्यू डी टी ओमेगा नॉट डी एल बाई डी टी, या डी टी को इधर से इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, टॉर्क क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा नॉट। अरे आएगा, कुछ गड़बड़ लिख दी क्या, तो इतना टॉर्क चाहिए होगा। अच्छा ये टॉर्क किधर होगा, एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये टॉर्क कौन सा वाला, टोटल टॉर्क नहीं है, टॉर्क का वो कंपोनेंट है जो एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि हम एक्सिस के अलॉन्ग वाले में ही इंटरेस्टेड हैं अभी। अरे हाँ ना बोल, अच्छा ठीक ठाक सवाल था, अरे ठीक ठाक सवाल था ना। एच सी वर्मा एग्जाम्पल नंबर 25, 5 मिनट का टाइम है, बहुत तगड़ा सवाल। एच सी वर्मा एग्जाम्पल नंबर 25। तो जो सवाल स्क्रीन पे है वो ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम। ध्यान से देखो, एक ऐसा सिलेंडर है, ये टॉप व्यू ऊपर से देख रहा है, ठीक है, ये एक्सल है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और एक दूसरा सिलेंडर है यहाँ, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा 1 से, इसका रेडियस बोल रहा है r1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1। ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा 2 से, रेडियस r2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। ये से दो चक्री ऐसे घूम रहा, मान लो ऐसे हाथ में पकड़े हुए, एक सिलेंडर इस पे घूम रहा है, एक इधर, दोनों को लाया और सटा दिया। अच्छा बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाना, ये नहीं कि और आप उसको घुमा रहे हो या मोटर से स्लो करो, कुछ नहीं, घूम रहा ला के सटा दिया। अच्छा अगर दोनों पॉइंट के बीच का ये जो दोनों टच करेगा तो कब तक फ्रिक्शन लगेगा आप ही बताओ, जब तक कि दोनों पॉइंट में रिलेटिव मोशन होता रहे, जब तक दोनों पॉइंट में रिलेटिव मोशन होता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वही फंडा है, whenever there will be relative motion kinetic friction will oppose it। और जब दोनों पॉइंट एक साथ चलने लगेगा तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। अरे होगा कि होगा ना। अब बोलोगे सर ये कैसा पता करेंगे, तो देखो कुछ नहीं, इसमें एक एजम्पशन तो आपको लेना पड़ेगा, ओमेगा 1 r1 को बड़ा मान लो या ओमेगा 2 r2 को बड़ा मान लो, या आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ओमेगा 1 r1 इज ग्रेटर देन r2। इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब है कि जब आप इसको पास ला रहे हो ना, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा 1 r1, और इस पॉइंट का वेलोसिटी ये ऐसे घूम रहा, ओमेगा 2 r2 होगा। अभी टच नहीं किए, जस्ट टच करने वाले हैं ये दोनों। अच्छा जब तक टच नहीं किया तब तक तो मस्त घूम रहा है, क्योंकि कहीं पे एक्सल पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। जब टच करेंगे तो क्या होगा, हम माने ओमेगा 1 r1 बड़ा है, यानी अगर आप इस पे बैठ जाओगे, इस पे, तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ोगे तो बड़ा कौन होगा, ओमेगा 1 r1 बड़ा होगा। तो इसमें जब ओमेगा 1 r1 जोड़ोगे तो इसके रिलेटिव ये पॉइंट किधर भाग रहा होगा, पीछे। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। और थर्ड लॉ से अगर इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब होगा क्या पता है, ये फ्रिक्शन इस एक्सल के अबाउट टॉर्क देगा और R क्रॉस F, ये फ्रिक्शन ऐसे घुमाना चाहेगा ना, और ये घूम कैसा रहता ऐसे, तो ये इसको क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। अरे ओमेगा इधर है और टॉर्क इधर है, अगर टॉर्क इधर है तो अल्फा भी किधर है, अंदर की तरफ, तो ये स्लो डाउन होगा। और इस पे देखो ओमेगा इधर है और टॉर्क भी इधर है, फ्रिक्शन ऐसे है ना, तो R क्रॉस F क्लॉकवाइज, तो अल्फा क्लॉकवाइज, तो उसको क्या करेगा,
फास्ट करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इस पॉइंट का स्पीड सेम हो जाएगा, और तब क्या होगा, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तब क्या होगा, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। अच्छा, हम एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत फाइन सवाल है। अभी तक सब सवाल में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे ना, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं था। क्या इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? क्या इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ, अगर इसको सिस्टम मान लेंगे तो F क्या हो जाएगा, ये फोर्स, इस पे टॉर्क इधर, इस पे टॉर्क इधर, अरे एक पे ऐसे एक पे ऐसे, बराबर, इक्वल एंड अपोजिट, खत्म। अरे होगा ना। क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो किस एक्सिस के अबाउट करना चाहिए, इसके अबाउट कि इसके अबाउट या किसी के अबाउट? ये बहुत फाइन सवाल समझ में आया कि अगर हम इसको सिस्टम ले लें तो क्या हम किसी एक एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके काम चला सकते हैं? I1 के अबाउट? अब ऐसा कोई मतलब, किसी एक को सिस्टम लेके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं? सबसे पहला सवाल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं कर सकते, वो भी समझाइए। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। जब इन दोनों को पास लाओगे और टच में रखना, बोला कि टच में रखे हुए तब तक जब तक कि रिलेटिव मोशन खत्म ना हो जाए। जैसे ही पास में लाओगे तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, सिर्फ एक को देखो, इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर। अच्छा, ये इसका सेंटर मूव कर रहा है क्या? नहीं, उसको ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, एक्सल को मूव नहीं करने दे रहे हैं। अगर सेंटर मूव नहीं कर रहा है तो अगर सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पे फ्रिक्शन इधर, अरे है ना, तो पक्का आप अपने हाथ से या किसी भी तरीके से इस पे इतना ही फोर्स इधर लगाए होगे, तभी इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन होता है नेट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू MACM। अरे है ना, अगर ये फ्रिक्शन है तो पक्का एक्सल पे कोई फोर्स होगा जो इसको रोके हुए हो, नहीं तो ये फ्रिक्शन इसको आगे फेंक देता और इस पे लगने वाला फ्रिक्शन इसको पीछे फेंक देता। लेकिन बोला ऐसा होना नहीं, ऐसे पकड़ के सटाना, अरे है ना। और तो आप बोलोगे अच्छा सर क्या हुआ, ये जो यहाँ पे है इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा इसके अबाउट। ठीक है, ये भी हम बोल रहे हैं कि सर ये तो एक्सल से ही पास कर रहा है ना, तो इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन इंटरनल, इसका टॉर्क 0। अब कर दो मोमेंटम कंजर्व, तो हम बोलेंगे रे मेरे भाई, रे मेरे गधे, इस पे फोर्स लगाए तो इस एक्सल पे भी फोर्स लगाओगे। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन पीछे है तो इस पे फोर्स इधर, तो आप बोलोगे तो भी क्या दिक्कत है सर, वो भी तो पास कर रहा, उसका भी टॉर्क 0। अरे इस पे इधर और इस पे इधर, बिल्कुल ध्यान सुनो। तो कंजर्व किसी एक ही एक्सिस के अबाउट करोगे ना, है तो इसके अबाउट करोगे तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन तब इसका नॉन जीरो टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। अरे ये जो एफ है ये इसके अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा कि नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं इसके अबाउट कर लेते हैं, ये एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, कर लो, तब ये एफ टॉर्क क्रिएट करेगा। अरे करेगा, मतलब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क है, मतलब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आया? ये बहुत फाइन पॉइंट है, वर्मा जी नहीं बताए, कोई चर्चा ही नहीं की है, वो सीधा सीधा धड़े हैं, धमधमा के सॉल्व कर दिए। नहीं समझ में? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ये पहले इधर घूम रहा था कितने से,
ओमेगा 1 R1 से। इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा, फ्रिक्शन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है ना। तो ये टॉर्क कितना लगा रहा होगा इस पे, इस डायरेक्शन में? FR1। ये लिख लिया ना, काहे इसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं? अरे ये कर लिया ना मेरे भाई, कि नहीं किए? चलो इसको फिर से बनाते हैं। ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा 1 से R1, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा F, और इस पे फ्रिक्शन इधर F। ये कितने से घूम रहा था? ओमेगा 2 से R2 I2। ठीक है, ये जस्ट सटाने से पहले, जस्ट सटाने के बाद फ्रिक्शन लग गया, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल, यहां तक में ठीक है? अच्छा बिल्कुल ध्यान से सुन। ये फ्रिक्शन टॉर्क क्रिएट करेगा और ये इसके एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा और इसके एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। मान लो इसका कम होते 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 कितना बचा? ओमेगा 1 डैश, और इसका बढ़ते बढ़ते कितना बचा? ओमेगा 2 डैश। अच्छा, अब फ्रिक्शन लगना बंद हो गया, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया होगा? सेम, यानी ओमेगा 1 डैश R1 और इसका क्या हो गया होगा? ओमेगा 2 डैश R2, दोनों क्या हो गया होगा? बराबर। अरे ये तब का बात है जब फ्रिक्शन लगना बंद हो गया है, और ये शुरू की बात है। अरे हाँ ना बोल। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगा, ओमेगा 1 डैश R1 बराबर ओमेगा 2 डैश R2। अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, इस पे टॉर्क कितना लगा रहा फ्रिक्शन? FR किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अरे लगा रहा है, तो ऐसे लिख देते हैं FR1 dt, टॉर्क dt बराबर dl, टॉर्क dt बराबर dl। अच्छा, टॉर्क dt का इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कुछ नहीं समझ में आया? अरे टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt, तो टॉर्क dt एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अरे आएगा। अच्छा, ये किसका टॉर्क लिखे हैं? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का टॉर्क देखो एक्सिस के अलॉन्ग ही है, एक्सिस के अलॉन्ग ही है ना। तो टॉर्क जो एक्सिस के अलॉन्ग है वो एंगुलर मोमेंटम के किस कंपोनेंट के बदलेगा? जो एक्सिस के अलॉन्ग है। अरे है ना, तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट फाइनल एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा? अच्छा, इस डायरेक्शन को हम क्या लिए हैं? माइनस, ये ध्यान रखना है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखने का। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम पहले क्या था? I1 ओमेगा 1, बाद में क्या हो गया? दोनों एक ही सेंस में। अरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यही होता ना, नहीं होता? अरे भगवान, यहां तक में ठीक है? अरे यहां तक में ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन f dt I1 ओमेगा 1 डैश बाय R1 माइनस I1 ओमेगा 1 बाय R1। इसके लिए लिखो टॉर्क dt इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए देखो R
क्रॉस एफ, एक सेकेंड, आर क्रॉस एफ इधर है और इस पे भी अंदर ही हो जाएगा। आर क्रॉस एफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक, अंदर है तो इसमें अंदर वाले को प्लस ले लेते हैं, मेरी मर्जी। अरे इस सिचुएशन में अंदर वाले को प्लस ले लेते हैं, है ना। उल्टा भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अंदर वाले को ही माइनस लाने देते हैं, ठीक है। तो माइनस एफ आर टू डी टी का इंटीग्रेशन बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्लॉकवाइज में है तो क्या लिखोगे, माइनस आई टू ओमेगा टू डैश माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम माइनस क्यों लिखे, सेंस भी देखना, अरे है ना। तो हम बोलेंगे सारा का सारा एक एक माइनस गायब कर दो, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन एफ डी टी बराबर आई टू ओमेगा टू डैश बाय आर टू माइनस आई टू ओमेगा टू बाय आर टू। ठीक है, अरे ठीक है, तीन अननोन तीन इक्वेशन, एक अननोन ये, एक ओमेगा वन डैश, एक ओमेगा टू डैश, सॉल्व करो। अब बोलोगे सर तीन इक्वेशन कहाँ, एक दो तीन, जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा ओमेगा वन ओमेगा टू में, एक ओमेगा वन ओमेगा टू यहां से, तो जल्दी से सॉल्व करो, ये हम नहीं कर रहे। अरे इक्वेशन दिख रहा है, एक दो तीन, सॉल्व। चल अगला सवाल लिखो, एक रॉड, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, रॉड बिल्कुल स्मूथ रॉड है ना, कहीं कोई पंगा नहीं है, एल लेंथ का है, एम मास का है, और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट घूम रहा। लेकिन साथ में खास बात क्या है कि इससे डी दूरी पे, स्मॉल डी दूरी पे दो रिंग है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, और इस रिंग का मास है, ठीक है, रॉड है, स्मूथ रॉड है, एक्सेल बिल्कुल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, दो रिंग है, एम मास का, कोई दिक्कत। अच्छा ये अभी जस्ट अभी जब रिंग को छोड़ा गया तब ये घूम रहा था ओमेगा नॉट से, तो रिंग ऐसे स्लाइड करता हुआ बाहर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सोच सकते हो थोड़ा सा अगर आइडिया हो। कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे नहीं, तो आपको बताना है कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी तब कितनी हो जाएगी जब दोनों रिंग एंड पे पहुंच चुका है, उस समय रॉड की एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा डैश, तो यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा डैश। समझ में आया, पक्का, शुरू हो जाओ। देखो 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 देखो, ये जब स्टार्ट किया होगा घूमना तो रॉड का रिलेटिव तो ये रेस्ट पे था, तो इसका वेलोसिटी ओमेगा नॉट डी इधर और इसका ओमेगा नॉट डी, अरे क्योंकि रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा ना ओमेगा नॉट डी, अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा नॉट डी, डी दूरी पे, और इस पॉइंट का
ओमेगा नॉट डी, तो उसी वही वेलोसिटी किसका भी होगा, रिंग का। लेकिन जब रिंग स्लाइड करते हुए आगे बढ़ने लगा तो रिंग जब ये यहाँ पहुँचेगा तो एक तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी होगा ही, प्लस इसके रिलेटिव इधर भी तो स्लाइड कर रहा होगा। नहीं समझ में? अरे इसके घूमने के कारण तो एक वेलोसिटी होगा ओमेगा डैश L/2 होगा, और इसका होगा ओमेगा डैश L/2, लेकिन इसके रिलेटिव स्लाइड करने के कारण इधर भी तो एक वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, V पैरेलल, जिसको क्या बोल दिए, V पैरेलल। ध्यान से देखो तो ये, अच्छा ये टॉप व्यू बनाए हैं, इसमें एक्सिस ऐसे, इसमें एक्सिस ऐसे दिखा रहा है ना। ध्यान से देखो तो इस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, हैं? इस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है। अरे किया जा सकता है ना। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, रॉड के लिए लिखो एंगुलर मोमेंटम mL²/12 ओमेगा नॉट, प्लस इसके लिए लिखो, अच्छा इसके लिए जब लिखोगे एक रिंग के लिए ध्यान से देखना, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ, इस रिंग के लिए भी बाहर की तरफ, है ना। तो एक का निकाल कर ट्वाइस कर दें, अरे एक का निकाल कर ट्वाइस कर दें, 2 × m मास है, mvr, तो इसका वेलोसिटी क्या, vr, mvr sin 90 बराबर, जब ये ऐसे चला गया mL²/12 ओमेगा डैश। अच्छा ध्यान से देखो, इस वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम में, एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कोई रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आर के अलोंग है, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट का कोई मतलब होगा ही नहीं। अरे होगा, प्लस ट्वाइस m ओमेगा नॉट L/2 का होल स्क्वायर, हो गया? अरे हो गया? नहीं समझ में आया क्या किए इसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिए, इक्वेशन लिख दिए। अच्छा कहीं झटका बटका लगा क्या? जब छोड़ेंगे तो ये मस्त स्मूथली स्लाइड करेगा, अरे करेगा ना, तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, अरे रहेगा। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी बाद में वही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी इसका लिखो, रॉड का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रिजिड बॉडी अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बता चुके हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस इसका ट्वाइस कर देंगे, 2 × हाफ m v स्क्वायर, होगा? अरे होगा, बराबर हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस, अब आएगा पंगा, जब इसकी एनर्जी लिखेंगे ना तो इसका स्पीड मायने रखता है, ना कि वेलोसिटी। याद आ रहा? इसका स्पीड कितना होगा कोई बता सकता है? रिंग का जो स्पीड होगा वो होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी v पैरेलल का स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश, ओमेगा इसको ऐसे ले लेते हैं एक और ब्रैकेट में, ओमेगा डैश L/2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? अरे ये चीज समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होता है, ये नहीं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट होता। अरे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस हाफ मास ऑफ द रिंग Vr का स्क्वायर, Vr का वैल्यू यहाँ है तो इससे V पैरेलल भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अरे है ना?
नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं, जब वो एनर्जी वाला पार्ट लिखते हैं तो उसमें भी इसको उड़ा देते हैं। अरे मोमेंटम में तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था, लेकिन एनर्जी में करेगा, करेगा। पता नहीं सर, करता होगा, है कि नहीं? तो जल्दी से छाप, अभी पैरेलल निकाल लेना। हाँ यहाँ पे ml स्क्वायर है, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ तू बोल ना, क्या बोल रहे? इनिशियली इसके रिलेटिव रेस्ट पे था, मतलब ऐसा समझो कि रस्सी से बंधा हुआ था दोनों, और जब ये ओमेगा नोट से घूमने लगा तो रस्सी जला दी, तो उस समय वी पैरेलल कहाँ से आएगा? उसके बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमको हम इसके बाद वाले में इंटरेस्टेड है, यहाँ वाले में। ऐसे भी जो आप एनर्जी इक्वेशन लगाते हो, दो स्टेट के बीच में लगाते हो, किसी इंस्टेंट पे नहीं लगाते हो। आगे चले। अच्छा, उस दिन एक चीज़ बताना भूल गए थे, उसको हम बता देते हैं। हम उस दिन आपको एक चीज़ बता रहे थे कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम हो जाता है। याद आ रहा? अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो ये नहीं चेक करना है कि किसके अबाउट टॉर्क 0 करें। हम आपको बताए थे कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है, 0 और टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0। ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब दोनों होता है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। याद आ रहा है? फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आप तो बताए थे कि टॉर्क डिपेंड करता है इस बात पे कि किसके अबाउट निकाल रहा है। तो ठीक है, फोर्स तो 0 हो गया, टॉर्क किसके अबाउट 0 चेक करेंगे? हो सकता है किसी एक के अबाउट 0 और दूसरे के अबाउट 0 नहीं हो। तो हम आपको उस दिन ये बात बताए थे कि अगर एक बार नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा। बोले थे, प्रूफ नहीं किए थे, हम भूल गए थे प्रूफ करना। टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा, होगा ना? नहीं समझ में आया? टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा, 0 नहीं होगा। तो अगर हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा और किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 दिख गया तो सबके अबाउट 0। अरे सबके अबाउट 0 होगा। तो ट्राई करो, कोशिश करो इसको प्रूफ करने का कि नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा। ट्राई करो। देखो, मान लो एक पॉइंट O है और दूसरा पॉइंट O डैश है। हमको पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी सिग्मा F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन क्या है? 0 है। ये दिया हुआ, यही कंडीशन होना चाहिए। और अब हमको प्रूफ करना है कि जो टॉर्क O के अबाउट होगा वही O डैश के अबाउट होगा। अरे होगा। तो टॉर्क अबाउट O क्या लिखोगे? टॉर्क अबाउट O लिखोगे R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन। अरे है ना? अच्छा, O डैश के अबाउट जो पॉइंट्स होगा वो हो जाएगा, मान लो R1 डैश, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? R2 डैश। तो टॉर्क अबाउट O डैश क्या हो जाएगा? R1 डैश क्रॉस F1 प्लस R2 डैश क्रॉस F2 प्लस R3 डैश क्रॉस F3। अरे इसके अबाउट लोगे तो फिर इसके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना। हम एक बस दिखाएं कि डायग्राम गंदा नहीं दिखे। अरे हाँ ना बोल। चलो ध्यान से देखो तो R1 डैश सॉरी O डैश O डैश प्लस R1 बराबर R1 डैश। अरे होगा, सॉरी O डैश प्लस R1 डैश बराबर है बराबर R। तो R1 डैश बराबर R माइनस O डैश।
अरे हाँ ना बोलते जा हैं। अबे इसको इधर रखे, इसको इधर ले आए। ओ डैश प्लस R1 डैश बराबर R1। हाँ अब ठीक है, यही बोलना चाह रहा था। R1 डैश को उठा के इसमें रखो। R1 माइनस ओ डैश क्रॉस F1। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, R2 माइनस ओ डैश क्रॉस F2। अरे समझ में आया कि फिर R2 भी लिख के दिखाएं, है ना। अरे हाँ ना बोल। चलो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो टॉर्क अबाउट ओ आ जाएगा R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, यानी टॉर्क अबाउट ओ। अरे ऑड टर्म आएगा, अभी परेशान नहीं होना। दिस प्लस दिस सारा टर्म मिलके टॉर्क अबाउट ओ होगा। अब क्या बचेगा, माइनस ओ डैश इंटू ओ डैश F1 ओ डैश F2 ओ डैश F3। अरे होगा ओ डैश F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F, ये कितना है, तो टॉर्क अबाउट ओ डैश इक्वल टू टॉर्क अबाउट ए डैश था ना। टॉर्क अबाउट ओ डैश इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अरे है ना, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या ये इनफ है कि फोर्स 0 कर दो और टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 प्रूफ कर दो तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा, कि हर पॉइंट के अबाउट 0 प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, एक बार ये 0 प्रूफ होते ही ये हर पॉइंट के अबाउट सेम हो जाएगा। अरे सेम हो जाएगा तो किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 प्रूफ करो तो 0 का सेम 0 ही होता है। अरे है कि नहीं है, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ था, लिख लो। अब अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन। तो जो जो भी लिख देते हैं वो अच्छे से पढ़ के आइएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ याद आया? क्या है ये? नेट मोशन। ठीक है, ठीक। अगला, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू dl बाई dt। ये तो हमेशा वैलिड था। अरे याद आ रहा है? अच्छा, हम आपको बोले थे कि सूडो का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। अरे है ना, तो ये इक्वेशन सेंटर ऑफ मास से हमेशा वैलिड है। कौन सा? ये वाला, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू I center of mass alpha even if center of mass is accelerating, even if center of mass is accelerating। ये इक्वेशन लिख सकते हैं, याद आ रहा है? टॉर्क एक्सटर्नल, बोलो कि सर सूडो का टॉर्क लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से ही पास करता है। और अगला इक्वेशन ये सब खूब यूज होने वाला है, ये सब खूब यूज होने वाला है। तो जहाँ जहाँ ये सब पढ़ाए हैं थोड़ा कॉपी पलट के देख लेना, जो एप्लीकेशन वगैरह सिखाए हैं वो देख लेना। ठीक है? अरे ठीक है, तो जाओ दफा।